दोस्तों, आज मैं आप लोगों को एंट्रम फिल्म को लेके अपनी लाइफ के साथ एक एक्सपीरियंस शेयर करने वाला हूँ। देखिए, मेरी बात को मानना या ना मानना ये मैं आप पे छोड़ दे रहा हूँ। अगर आपको मेरी बात माननी हो तो मानिएगा, अगर नहीं माननी हो तो मत मानिएगा। मैं कोई फोर्स नहीं कर रहा, लेकिन जो आज मैं आप लोग को बताने जा रहा हूँ वो सच में मेरे साथ घटी है। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आप हॉरर वीडियो देखते हैं यूट्यूब पे तो आपने कहीं ना कहीं किसी वीडियो में ये एंट्रम फिल्म का नाम तो आपने सुना ही होगा ना। तो मैंने भी सुना था आज से 2 साल पहले, और मैंने ये सुना था कि ये एक श्रापित पिक्चर है। लेकिन अभी श्रापित कैसे है ये मैं आप लोग को बताने जा रहा हूँ। दरअसल क्या हुआ था कि ये 1979 में ये फिल्म रिलीज हुई थी, और जिस दिन ये फिल्म रिलीज हुई थी उसी दिन उसी थिएटर में आग लग गई थी जब ये फिल्म रिलीज हुई थी। तो उसी के जस्ट 12 साल बाद, 12 या 14, इतना कंफर्म नहीं है, हाँ मान के चलिए 12 साल बाद ये फिल्म दोबारा रिलीज हुई। और फिर जब ये फिल्म दोबारा रिलीज हुई तो क्या हुआ, उसी दिन बिल्डिंग गिर गई थी। तो इस वजह से ये फिल्म श्रापित फिल्म हो गई। ओके, तो मैं बहुत एक्साइटेड था ये फिल्म देखने के लिए जब मैंने आज से 2 साल पहले इस फिल्म के बारे में सुना था। लेकिन मैं उस समय मैंने मतलब होता है ना कि देखना, मैं उस समय इस फिल्म को सर्च नहीं किया। लेकिन जब मैं क्या हुआ कि 1 साल पहले की बात है ये, मेरे अंदर इंटरेस्ट जागा यार, मैं भी एक बार देखूं कि आखिर इस फिल्म में है क्या ऐसा। तो उसके लिए मैंने क्या किया कि मैं भाई यूट्यूब पे सर्च कर रहा था तो, लेकिन ये फिल्म यूट्यूब पे मिली नहीं कहीं। लेकिन मुझे इस फिल्म का एक ट्रेलर मिल गया था छोटा सा, तो मैंने बस वही ट्रेलर देखा। अब यहाँ से शुरू होती है असली मतलब मजा कहानी का। क्या हुआ कि मतलब उसी दिन जब मैं सो रहा था रात को, तो उस फिल्म का जो शैतान था वो मेरे सपने में आया। और उसने, आप यकीन मानिए, जब वो मेरे मतलब छाती पे बैठा था मेरे सपने में, और मेरी सांस एकदम रुक गई थी पूरा। मैं सांस लेने की कोशिश कर रहा था, ले नहीं पा रहा था। ऊपर से उस शैतान को देखते बाप रे, पूरी हालत खराब हो गई। हाँ, और मैं पूरी हिलने की कोशिश कर रहा था, ना मैं हिल पा रहा था ना मैं बोल पा रहा था, कुछ कर नहीं कर पा रहा था। वो तो कही कि मम्मी मेरे बगल में बैठी थी, उन्होंने मुझे उठा दिया। तो जब मैं जगा तो मेरी मम्मी ने कहा कि अरे बेटा क्या हो गया था तुम्हें, मैं देखी तुम बड़ा हिल रहे थे, ये कर रहे थे। हाँ, लेकिन मैंने अपनी मम्मी को कुछ नहीं बताया, मैंने बस ये बताया कि मैंने एक बुरा सपना देखा। और आप मेरी बात का यकीन मानिए, अगर उस दिन 1 सेकंड भी अगर मम्मी लेट हो जाती ना तो मैं मर सकता था, सांस रुकने के चलते क्या पता मैं मर जाता उस दिन। तो फिर क्या हुआ कि उस दिन ठीक है, तो मैंने सोचा कि यार हो सकता है कि मैं वहम हूँ क्या हूँ। मैंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया उस दिन। आप यकीन मानिए, अगली रात उसी के जस्ट नेक्स्ट दिन जब मैं रात को सोया तो फिर मेरे सपने में वो शैतान आया। लेकिन वो कैसे है मैं बता रहा हूँ। मैं क्या हुआ, सपने में ये देखा कि अंधेरा कमरा है। और मैं अंधेरे कमरे में अकेला हूँ, और मैं इस कमरे के बाहर निकलने का रास्ता देख रहा हूँ तो मुझे एक दरवाजा दिखा। तो मैं उस दरवाजे से बाहर निकला। जब मैं बाहर दिखा कि वहां पे मेरी दादी, मैं बता दूं कि कई साल पहले गुजर चुकी है मेरी दादी, मेरी दादी दिखाई दी वहां। और मेरी बुआ जी भी मतलब बहुत पहले गुजर चुकी है, वो बुआ जी भी मुझे दिखाई दी वहां। हाँ, और सामने तांत्रिक बैठा था, वो तंत्र मंत्र वो मतलब जो जाप फूक कर रहा था। और मेरे घर वाले वहां खड़े थे, वो हमसे कह रहे देखो बेटा, ये तुम्हारी जो बुआ और मतलब दादी की जो आत्मा आई है यहाँ पे, उसे एक शैतान यहाँ पे लाया तुम्हें मारने के लिए। वो शैतान पता कौन है? तो मेरे घर वालों ने मतलब इशारा करके दिखाया उस शैतान को, मतलब वो शैतान की फोटो थी। और वो वही शैतान था क्योंकि वही एंट्रम फिल्म वाला शैतान, उसकी मतलब फोटो पे मतलब तरफ उंगली दिखा के मेरे घर वालों को बताया कि वही शैतान है वो। मैं ये देख के फिर डर गया और मेरी नींद खुल गई उसी रात को। और फिर मैंने सोचा यार हो सकता है मैं ज्यादा सोच रहा हूँ इसलिए मेरे साथ ऐसा हुआ हो। मैं उस दिन भी मैंने इग्नोर कर दिया। और फिर तीसरे दिन फिर मुझे सपने में वो शैतान आया। और इस बार क्या हुआ कि मैं ये देखा कि जो टेबल चेयर अपने आप हिल रहे हैं कमरे के। मुझे समझ में नहीं आया कि हो क्या रहा। तभी सामने वो शैतान एकदम प्रकट हो जाता है मेरा, और कहता कि मैं तुझे मार के रहूंगा। फिर मेरी नींद खुल जाती। अब आप लोग समझ ही सकते हैं, जो लड़का 3 रात लगातार मतलब ऐसे डरावने सपने देख रहा हो उसका क्या हाल हो सकता है। तो वही हाल एकदम मेरा हो गया था। मुझे समझ में नहीं आता कि मैं करूँ तो करूँ क्या, कहाँ जाऊँ क्या करूँ। मैं सोचा किसी तांत्रिक को बुलाऊं,
मैं या किसी पुजारी क्या करूँ? तो फिर मैंने डिसाइड किया कि हाँ, सोने से पहले मैं हनुमान चालीसा पढ़ के ही अब सोऊँगा। तो क्या हुआ कि मैं सोने से पहले फिर हनुमान चालीसा पढ़ के मैं सोने लगा। तो क्या हुआ कि मुझे सपने में शैतान तो दिखा, एक झलक दिखी, लेकिन उस शैतान ने मुझे कोई हार्म नहीं किया, कोई मतलब मुझे डराया नहीं शैतान, बस मतलब 1 सेकंड के लिए दिखा, सपने से गायब हो गया। तो ऐसे बस 3 दिन तक वो मतलब शैतान मेरे सपने में आया लेकिन कुछ किया नहीं। आया और मतलब 1 सेकंड के लिए चला गया। तो फिर उसके बाद फिर वो कभी शैतान मुझे नहीं दिखा। तो फिर अब सुनिए, अब इस साल की बात है, मतलब उसी साल की 1 साल बाद में, ये 2023 में घटना घटी थी, अब ये 2024 की बात बताने जा रहा हूँ। तो मेरे दिमाग में फिर होता है ना एक हलचल मच गई है कि यार उस समय मैंने देखा था कि ये तो फिर मेरे साथ ये सब हुआ, तो क्या इस बार देखूंगा तो भी मेरे साथ ऐसा होगा? मेरे दिमाग में सवाल था, तो मैं सोचा यार हो सकता है इस समय कुछ वहम क्या हो। तो एक काम करता हूँ, इस बार मैं देखूंगा लेकिन उसके बाद एकदम भूल जाऊंगा देख के, फिर क्या कुछ होता मेरे साथ? तो क्या हुआ कि इस बार फिर मैंने सब ट्रेलर देखा उसका, लेकिन जब मैंने ट्रेलर जिस दिन देखा उस दिन मैं बीमार पड़ गया, क्योंकि मुझे ऐसा फील होने लगा कि मैं नर्क में हूँ। और मुझे मतलब ऐसी फील आ रही थी, मैं बता नहीं सकता कितनी मतलब गंदी घटिया क्या बोलूं शब्द में, कि इतनी गंदी फील आ रही थी। तो उसके बाद से फिर जब मैं 3 दिन वही बीमार रहा, 3-4 दिन, तो उसके बाद से मैंने आज तक कभी ये फिल्म का ट्रेलर नहीं देखा। अब मुझे नहीं पता कि ये जो घटना मेरे साथ घटी थी, क्या वो शैतान मेरे साथ किया या फिर ये मेरा वहम था, ये तो मेरे लिए आज भी एक रहस्य है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या सच में मेरे साथ वो शैतान कर रहा था या मेरा वहम था? ये कमेंट में जरूर बताइएगा। चलिए, कि अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, दबा के शेयर करिए।